इजी एंड क्विक रमज़ान प्रिपरेशन। तो 250 ग्राम हमने इमली ली है और इसको हमने 1 घंटा पानी में भिगो ली है। अब इमली को ग्राइंडिंग जार में शिफ्ट कर देंगे और पल्स मोड पे 3 से 4 बार ही चलाना है। मोटी छन्नी से दबा दबा के सारा पल्प निकाल लेंगे और ऊपर का ये जो बचा है इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के फिर छान लेंगे। 5 खजूरों को हमने 1 घंटा पानी में भिगो लिया था। ये मीठी चटनी को गाढ़ा करने का काम करेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इनके बीज निकाल के इनको हम पीस लेंगे। अब चटनी को पकाएंगे तो सारे पल्प को हम कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। चटनी में बहुत अच्छा ब्राइट कलर आए इसके लिए हम 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच भुना जीरा डालना है, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक डालेंगे और 1 चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे। 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए पकाना है। इसके बाद 250 ग्राम इसमें गुड़ ऐड करेंगे और आधा कप इसमें चीनी डालेंगे। लगातार चलाते हुए गुड़ को घुलने तक चटनी को पका लेंगे। अब जब थोड़ी थोड़ी चटनी गाढ़ी होने लगेगी तो जो हमने खजूर का पेस्ट बना के रखा था ये भी इसमें मिला देंगे और 4 से 5 मिनट इसको और पका लेंगे। तो चटनी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो यहाँ पर हमने थोड़े से खरबूजे के बीज को हल्का सा रोस्ट करके रखा था, ये इसमें डाल देंगे। तो मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसी तरह से ठंडी हो चुकी है तो इसको बोतल में भर के और फ्रिज में स्टोर कर देंगे। इसके बाद बनाएंगे स्पाइसी हरी चटनी। तो 100 ग्राम धनिया लिया है, 1 मुट्ठी पुदीना है, 8 से 10 हरी मिर्च और 6 से 7 कली लहसुन की ली है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और चटनी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो 1.5 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। चटनी को गाढ़ापन देने के लिए यहाँ पर हम सत्तू का यूज़ करें तो 1 चम्मच सत्तू डाल देंगे। अब इस 2 से 3 चम्मच एकदम गाढ़ा दही डाल देंगे, 1 बड़ा नींबू का रस डाल देंगे। पानी की जगह पर 4 से 5 क्यूब बर्फ़ के डालेंगे। बर्फ़ डालने से चटनी का कलर बिल्कुल हरा हरा बना रहता है। इसको भी डिब्बे में करके फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। अब एक हम मसाला बनाएंगे जिसको बनाने के लिए हमने आधा कप धनिया लिया है, आधा कप ही हमने जीरा लिया है और 15 से 20 हमने सूखी लाल मिर्च ली है। अब इस मसाले को हमें धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करना है। ये भी मसाला बहुत काम आता है। एक बार बना के रख लें तो आप इसे चने, मटर, आलू, कचालू या दही बड़े में भी ये मसाला डाल सकते हैं। ये मसाला पकौड़े बनाने में अगर डाल देंगे ना तो पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ठंडा करके हमने इसको भी दरदरा पीस लिया है। अब इसमें 1 चम्मच अनियन पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच गार्लिक पाउडर डालेंगे। आप हल्का सा हम और ग्राइंड कर लेंगे ताकि दोनों मसाले भी मिक्स हो जाएं। अब इस मसाले को भी डिब्बे में भर के फ्रिज में स्टोर कर देंगे। अब इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखेंगे। तो 200 ग्राम हमने अदरक ली और 100 ग्राम लहसुन है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। अब इसमें हम 4 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और ये हमने सरसों का तेल लिया। इसको पहले हमने खूब अच्छी तरह से पका के ठंडा कर लिया तो फिर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और इसमें तेल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। काफ़ी टाइम रखने के बाद भी ना तो अदरक लहसुन में स्मेल आती है ना ही इसका कलर ख़राब होता है। इसको भी फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। बाद बनाएंगे सीजनिंग वाले ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले ब्रेड को ऐसे ही रफली छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। अब ब्रेड्स को ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। अब इसको हम एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसको भूनना है। तो धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट तक भूनना है। अब इसमें कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे तो 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चम्मच ऑरिगेनो, 1 चम्मच अनियन पाउडर, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ना हो तो आप सिर्फ चिली फ्लेक्स और नमक भी इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से आप ब्रेड क्रम्स बना के रख लेंगे तो आप कबाब की कोटिंग, चिकन की कोटिंग या और भी कोई चीज़ आप बनाएंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो कुछ देर के बाद ये पूरी तरह से ठंडा हो गया तो इसको भी किसी कंटेनर में करके फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। तो रमज़ान की सारी प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल